नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और वहीं 5वें चरण का मतदान 20 मई को है। 5 सीटों पर मतदान हो रहा है और वहीं आपको बता दें कि पांचों सीटों में शामिल है सीतामढ़ी, सारण, मधुबनी, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर। ये पांचों सीटों पर 20 मई को मतदान होना है और वहीं आज इस वक्त हम पांचों लोकसभा सीट को लेकर बात करने वाले हैं और इस वक्त मेरी सहयोगी श्रीमी मौजूद है और श्रीमी से जानते हैं कि इन 5 लोकसभा सीटों पर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। और वहीं सबसे पहले बात करते हैं हाजीपुर लोकसभा सीट की। तो हाजीपुर से एनडीए की तरफ से चिराग पासवान प्रत्याशी के रूप में है, तो वहीं उनके विरोध में शिवचंद्र राम गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी के रूप में है और दोनों के बीच क्या कुछ माहौल है, क्या टक्कर देखने को मिल रहा है, इस सिमी से जानते हैं कि क्या कुछ माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। तो श्वेता, हाजीपुर के माहौल की अगर बात करें तो वहाँ का माहौल थोड़ा एक तरफा नजर आता है। रामविलास पासवान के नक्शे कदम पे चल के उनके बेटे, उनके सुपुत्र चिराग पासवान भी वहाँ पे बेहद बेखूबी से लोगों का दिल जीत रहे हैं, जनता का दिल जीत रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिन प्रधानमंत्री वहाँ पे रैली करने भी आए थे। हाजीपुर के कुतुबपुर गांव में उन्होंने रैली की थी, जिसके बाद नजर आता है कि जनता का जो समर्थन है एनडीए के साथ, चिराग पासवान के साथ, वो और भी मजबूत हो गया है। तो ऐसा लगता है कि चिराग पासवान का पल्ला भारी है, मगर अब जो भी होगा वो तो नतीजे के बाद ही होगा और कौन वहां से जीतेगा ये भी हमें नतीजे के बाद ही पता चलेगा। श्वेता, सारण की बात करते हैं। सारण भी एक काफी दिलचस्प सीट है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, सारण की अगर बात करें तो सारण से एनडीए की तरफ से राजीव प्रताप रूडी प्रत्याशी के तौर पे हैं और वहीं बात किया जाए गठबंधन की तरफ से तो रोहिणी आचार्य, और ये साफ तौर पर कहा जाता है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की वो लाडली बेटी हैं और इस बार वह पहली बार सारण से राजद प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है और उनको लेकर बहुत पहले से ही देखा जा रहा था कि रोहिणी आचार्य चुनावी जनसभा कर रही थी। उनके पिता, उनके भाई, उनकी माता खुद उनके लिए चुनावी जनसभा कर रहे थे। और वहीं बात किया जाए राजीव प्रताप रूडी को लेकर तो राजीव प्रताप रूडी पिछले बार भी वहां से जीते हुए हैं और इस बार खुद उनके लिए नरेंद्र मोदी उनके लिए जनसभा किए हैं और नरेंद्र मोदी का साथ उनके पास है। ये दोनों के बीच में जो टक्कर है वो काफी मजबूत है और बाकी क्या कुछ वहां से परिणाम आएगा वो तो परिणाम के दिन ही पता चलेगा। तो वहीं अगर बात किया जाए तो मुजफ्फरपुर का लोकसभा सीट पर क्या कुछ खास है, वहां का माहौल क्या है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। मुजफ्फरपुर की सीट से खड़े हैं राजभूषण निषाद एनडीए गठबंधन की तरफ से, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से खड़े हैं अजय निषाद। आपको बता दें, अजय निषाद पिछली बार बीजेपी की तरफ से खड़े हुए थे और जीते भी थे, मगर इस बार पार्टी ने उन्हें सीट नहीं दी। तो देखने की बात तो ये होगी कि इस बार अगर वो जीतते हैं तो जीत होगी उनकी, और इससे ये भी पता चलेगा कि पिछली बार जब वो जीते थे तो वो मोदी के वजह से जीते थे या खुद के वजह से जीते थे। तो काफी दिलचस्प होगा यहाँ देखना कि कौन जीतता है। और अगर अजय निषाद जीतते हैं तो उनके लिए एक भारी जीत होगी ये, क्योंकि अगर वो जीतते हैं तो जीत उनकी हुई, और पिछले पिछले बार भी जब वो जीते तो इसका मतलब वो अपने बलबूते पे जीते, पार्टी की वजह से नहीं जीते। दूसरी तरफ राजभूषण निषाद हैं जो कि एनडीए की तरफ से खड़े हैं, उनका उनके तरफ से भी मुकाबला का टक्कर का हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें श्वेता, तो आप कुछ मधुबनी के बारे में बताइए। मधुबनी में क्या चल रहा है? जी हाँ, मधुबनी की बात की जाए तो मधुबनी में एनडीए की तरफ से अशोक कुमार यादव इस बार चुनावी मैदान में हैं और वहीं गठबंधन की तरफ से अली अशरफ फातमी इस बार चुनावी मैदान में हैं। और वहीं अगर बात किया जाए 2019 लोकसभा चुनाव के बारे में तो जो मधुबनी में एनडीए की तरफ से प्रत्याशी हैं अशोक कुमार यादव, वो सिटिंग सांसद है, वो पहले भी वहाँ से जीत चुके हैं और इस बार देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि दोनों के बीच क्या टक्कर है और दोनों में से कौन जीत पाता है। देखिए श्रीमी, 5वां लोकसभा सीट को लेकर हम बात करने वाले हैं। हम सीतामढ़ी लोकसभा सीट को लेकर बात करेंगे और सीतामढ़ी में क्या कुछ माहौल है, क्या टक्कर देखने को मिल रहा है, इस पर आप हमें बताइए। तो सीतामढ़ी में एक तरफ देवेश चंद्र ठाकुर खड़े हैं एनडीए गठबंधन से, तो दूसरी तरफ अर्जुन राय देखने को मिल रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। आपको बता दें कि यहाँ के जो सिटिंग सांसद हैं वो सुनील कुमार पिंटू हैं, जो कि जेडीयू के नेता हैं और पिछली बार जीता भी था उन्होंने।
पिछली बार जेडीयू के नेता को जीत हासिल हुई थी और इस बार फिर से जेडीयू के नेता देवेश चंद्र ठाकुर एनडीए से खड़े हैं। तो देखना होगा कि क्या जनता फिर से जेडीयू पे भरोसा करेगी या जनता अर्जुन राय इंडिया गठबंधन के अर्जुन राय पे अपना भरोसा दिखाएगी। तो जैसा कि 5वें चरण का मतदान 20 मई को है और इन 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होने वाला है और ये अंतिम रिजल्ट में पता चलेगा। अंतिम रिजल्ट आएगा 4 जून को और उसी दिन पता चलेगा कि कौन किस पर भारी पड़ा हुआ था, एनडीए की तरफ से जीत रहे हैं या फिर गठबंधन की तरफ से जीत हुई है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।